नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। विधानसभा सत्र आज से स्पीकर बोले, डिजिटलाइज्ड होगी कार्यवाही, अब ई विधान पर मिलेगी जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा की सारी जानकारी अब मोबाइल ऐप पर होगी। इसके लिए ई विधान नाम से ऐप तैयार किया जा रहा है। इसमें भाषण, बजट के आर्थिक सर्वेक्षण, अनुदान की मांगों की जानकारी, विधेयक सहित अन्य जानकारी मिलेगी। इसके अलावा विधानसभा की वेबसाइट को 40 से ज्यादा कैटेगरी में अपडेट किया गया है। दरअसल आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। यह 1 मार्च तक चलेगा और 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। खास बात है कि करीब 20 साल बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की नागरिकों के लिए बेहतर काम करेगी, सभी वर्गों की सुविधाएं मिलेगी। इस बजट से प्रदेश की विकास की गति और तेजी होगी। तय शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। मंत्री रहे शिव नेताम के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी साल 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। अवैध रूप से रेत भरते खनन माफिया के 7 वाहन जब्त। प्रदेश में सरकार बदलते ही सीएम साहब के निर्देश पर जिला प्रशासन ने प्रदेश में कुशासन के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। प्रदेश भर में इन दिनों जिला प्रशासन के सख्त निर्देश पर खनिज विभाग की टीम अवैध खनन माफियाओं के ठिकानों पर दबीश देकर वाहनों को जब्त कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर जिले में भी बड़ी संख्या में खनन माफिया सक्रिय, जो कि खनिजों का अवैध रूप से खनन कर सरकार को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाई जा रही है। इन माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार अवैध खनिज व साथी घाटों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोटा अनुविभाग के एसडीएम पीयूष तिवारी द्वारा छापामार कार्रवाई कर सोड़ा पहनंदा रेत घाट पर रेत भरती हुई 7 वाहन पकड़े गए हैं। इनमें मौके पर यहाँ पर 2 जेसीबी, 3 हाईवा और साथ ही 2 ट्रैक्टर शामिल है। इसमें पूर्व यहाँ पर पहनंदा रेत घाट में लगभग 20 ट्रैक्टर, अवैध यहाँ पर रेत भंडारण तथा 2 ट्रैक्टर को भी जब्त किया जा चुका है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सरगुजा भी सबसे ठंडा, पारा 7.9 डिग्री रिकॉर्ड। दुर्ग सबसे ज्यादा गर्म। अगले 2 दिन में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में हल्की बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम साफ रहेगा। नमी कम होने के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं है। वहीं शनिवार को प्रदेश में सरगुजा संभाग सबसे ठंडा रहा। अंबिकापुर में रात का तापमान 7.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। प्रदेश में सबसे यहां पर अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया है। कहा कैफे चलो फिर घर ले जाकर किया दुष्कर्म। रायपुर में एनएसयूआई नेता पर एफआईआर। आरोपी के दोस्त बोले, लड़की ने पहले डॉक्टर पर किया था केस। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के संयुक्त महासचिव निखिल बघेल के खिलाफ 20 वर्षीय छात्रा ने रायपुर में यहाँ पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। पीड़ित छात्रा बीबीए की पढ़ाई के साथ नीट की भी तैयारी कर रही है। शिकायत पर डीडी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं यहाँ पर निखिल ने छात्रा के खिलाफ ब्लैकमेल करने की शिकायत की है। साथ ही उनके दोस्तों का कहना है कि लड़की पहले यहाँ पर एक डॉक्टर पर भी केस कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर 1 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए चंगोरा भाठा निवासी एनएसयूआई नेता निखिल बघेल से युवती की जान पहचान हुई थी। पीड़िता ने यहाँ पर बताया कि वह रोज सुबह जिम जाया करती थी, जहां निखिल भी आने लगा और साथ ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरोपी निखिल बघेल खुद को यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भतीजा भी बताता है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर कार्रवाई खत्म, वापस लौटी आयकर की टीमें। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के सभी ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा चल रही कार्रवाई अब खत्म हो गई है। अमरजीत भगत के सभी ठिकानों का खुलासा कर ईडी की टीम अब वापस लौट गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर, सरगुजा स्थित ठिकानों पर 5 दिन लगातार जाँच के बाद आयकर की टीमें बड़ी संख्या में दस्तावेज समेत कंप्यूटर, CPU लेकर वापस लौटी है। बता दें कि आयकर विभाग की जाँच पर शनिवार देर शाम पूरी हो गई है। टीम ने भगत के करीबी एक कारोबारी राजू अग्रवाल के घर को भी सील कर दिया है। बता दें कि अमरजीत भगत के ठिकानों से अब तक 2 करोड़ से अधिक नगद रकम की यहाँ पर बरामदगी हो चुकी है। आशंका जताई जा रही कि रेड पूरी होने के बाद कई अहम खुलासे और हो सकते हैं।
सुकमा में फिर मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, नक्सल कमांडर समेत 15 से 20 नक्सलियों की थी मौजूदगी। कांकेर में मिले स्पाइकर होल। सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें यहाँ पर जवानों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक भंडार पदर इलाके में डीआरजी और साथ ही सीआरपीएफ 219 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। पूरा मामला भेज्जी थाना इलाके का है। मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग में एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। मौके पर मौजूद जवान इलाके की सर्चिंग लगातार कर रहे हैं। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की। वहीं यहां पर कांकेर जिले में जवानों को कई यहां पर स्पाइक होल मिले हैं। मधुरस से मोटी कमाई, मधुमक्खी पालन से मिला रोजगार का नया स्रोत, शहद उत्पादन से किसानों को मिल रही अतिरिक्त आय। कोरिया जिले से बड़ी खबर, आधुनिक युग में जमाने के साथ साथ किसान भी बदल रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। किसान अब केवल खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने भी अपना दायरा बढ़ा लिया है। प्रदेश सरकार भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चला रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार स्रोत बढ़े हैं, जिससे किसान जीवन यापन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर सरकार किसानों को आर्थिक मदद दे रही है। इसका खासा लाभ कोरिया जिले के किसान अवध बिहारी जायसवाल और उनके समूह में शामिल अन्य 4 किसान ले रहे हैं। किसानों ने केवल महीने भर के भीतर मधुमक्खी पालन कर मधुरस का उत्पादन किया और लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। मकान में चोरी करने वाले 3 चोर उड़ीसा से गिरफ्तार, 6 लाख रुपए के जेवरात किए थे पार, सोने चांदी के आभूषण, देसी कट्टा, बुलेट बरामद। बस्तर जिले में महीने भर पहले एक सुने मकान में चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपये बरामद किए हैं। साथ ही देसी कट्टा, बुलेट, कारतूस समेत अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने यहाँ पर जो है प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया। मामला बकावंड थाना क्षेत्र का है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना पर उठाया सवाल, बोले क्राइटेरिया मतलब देने की नियत ही नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना में क्राइटेरिया को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोदी की गारंटी असफल है। महतारी वंदन योजना के लिए भाजपा नेता कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी और भूपेश बघेल की पत्नी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अब क्राइटेरिया तो देखिए, लोगों को अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मोदी की दूसरी गारंटी महतारी वंदन योजना को भाजपा ने तुरंत लागू करने की बात कही थी। तुरंत तो मिला नहीं, मगर जो यहां पर शर्तें जारी की है उसमें लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। इसके लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा, लोग परेशान होंगे। जबकि इससे पहले कहा था कि रमन सिंह और भूपेश बघेल दोनों की ही यहां पर पत्नियों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। भूपेश बघेल ने कहा कि अब शर्त ऐसी बना दी है कि पात्र हितग्राही बहुत कम बचेंगे। चुनाव के समय 600 यहाँ पर लाभ फार्म भरवाए थे, अब उतने भी लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। सरकार की नियत ही नहीं है, मोदी की ये गारंटी भी असफल होने वाली है। धमतरी में 7 लाख के 10 किलो चांदी जब्त, बाजार से चुरा कर ले गए थे उड़ीसा के 4 चोर, पुलिस ने खंगाले 200 सीसीटीवी कैमरे। धमतरी पुलिस ने 10 किलो 213 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए आकी जा रही है। बीते दिनों सिहावा क्षेत्र के बेलर बाजार में उठाई गिरी हुई थी। पुलिस की टीम ने बेलर से बोराई, विश्रामपुरी, रायघर में लगे लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसके बाद 17 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर जेल में ठाठ बाट से रह रहे हैं ईडी के आरोपी, क्या जेल प्रशासन ही दे रहा है मोबाइल सहित अन्य सुविधाएं? इस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये डायलॉग तो आपने फिल्म शोले में सुना ही होगा, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल ठीक इससे उलट चल रहा है। जी हां, रायपुर जेल में बंद कैदियों की इतनी ठाठ है कि वे बिंदास मोबाइल अपने पास रखते हैं। बंदियों के पास मोबाइल होने का खुलासा तब हुआ जब जेल के अंदर हुई मारपीट का वीडियो सामने आया। अब सवाल ये उठता कि कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा? अगर मोबाइल जेल में पहुंचा तो किसी भी अधिकारी को भनक क्यों नहीं लगी? ये सवाल भी उठता कि क्या जेल प्रशासन की निगरानी में बंदी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? फिलहाल ये जांच का विषय है। बस्तर के बच्चों ने गृह मंत्री को हल्बी गोंडी में सुनाया गीत, शर्मा बोले ये भी बनेंगे कलेक्टर डॉक्टर, इलाके का विकास नहीं रुकेगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा यहां पर बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाका सिलगेर पहुंचे। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित इस गांव के पुलिस कैंप में उन्होंने यहां पर पुलिस अफसरों की बैठक ली। गाँव में ग्रामीणों के बीच पहुंचे, नक्सलगढ़ के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर क्षेत्रीय बोली हल्बी गोंडी में बच्चों का गाना भी सुना। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चे भी डॉक्टर और कलेक्टर बनना चाहते हैं।
काम दिलाने के बहाने आरोपी युवक ने मिटाई अपनी काम वासना। 4 माह की गर्भवती हुई पीड़िता। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। काम की तलाश में देवभोग पहुंची अनाथ युवती से अनाचार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता 4 माह की गर्भवती भी है। थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने बताया कि रायपुर सिविल लाइन थाने में मामले की जीरो में कायमी यहाँ पर की थी। वहीं यहाँ पर रविवार को देवभोग में थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे यहां पर गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर में जुआ खेलते 42 जुआरी गिरफ्तार। 6,51,000 कैश, 42 मोबाइल और 3 कार जब्त। दूसरे जिले से भी पहुंचे थे लोग। सूरजपुर जिले में देर रात ग्राम पर शिव प्रसाद नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास जुआ खेलते 42 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6,51,600 रुपये जब्त किया गया। दूसरे जिले से भी ये लोग यहां पर जुआ खेलने पहुंचे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से 42 मोबाइल, 3 कार और 8 सेट तलाश पत्ती बरामद किया है। बिलासपुर में अवैध रूप से संचालित 12 क्रशर सील, 4 कोल डिपो को थमाया नोटिस। प्रशासनिक टीम ने 34 वाहनों पर की कार्रवाई। बिलासपुर जिले में क्रशर में ब्लास्टिंग से लोग दहशत में हैं। ऐसे में यहाँ पर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित 8 क्रशर को सील कर दिया है। वहीं 4 कोल डिपो को नोटिस भेजा गया है। इससे पहले भी 4 क्रशर सील किए गए थे। इसके साथ ही खुले में खनिज परिवहन करते 17 वाहन पकड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ में इसी महीने बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान। एक्टिव नेता को ही मिलेगा लोकसभा का टिकट। क्लस्टर मीटिंग में निष्क्रिय नेताओं को साफ मैसेज। छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। 11 लोकसभा क्षेत्रों को पार्टी ने 3 क्लस्टर में बांटा है। तीनों क्लस्टर से नेताओं को रविवार को रायपुर बुलाया। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। वही इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। बैठक में नेताओं से उनके लोकसभा क्षेत्र का फीडबैक लिया। कुछ जगहों से सांसदों की एक्टिव न होने की शिकायत संगठन महामंत्री तक पहुंची। नेताओं ने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया। इसे लेकर बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कहा कि आप मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए जुड़ जाइए। जो एक्टिव नहीं होंगे साइड कर दिए जाएंगे। नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी को 20 साल की सजा। अंबिकापुर से भगाकर झारखंड ले गया था युवक, 10 दिनों तक किया रेप। सरगुजा जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने 13 वर्षीय छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। युवक पीड़िता को भगाकर झारखंड ले गया था, वहां 10 दिनों तक उसके साथ रेप किया। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर में रहकर कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही 13 वर्षीय छात्रा 29 अक्टूबर को अपनी बुआ के घर सूरजपुर जिले से शहर लौट रही थी। बुआ ने उसे यहाँ पर बस में बैठा दिया था। उसके पिता बस स्टॉप पर पहुंचे पर किशोरी नहीं मिली। खोजबीन के दौरान पता चला कि यहाँ पर बस से उतरने के बाद सुमित उसे अपने साथ ले गया। इसकी रिपोर्ट किशोरी के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र में बंधक 4 मजदूरों को छुड़वाया। जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ अपराध हुआ दर्ज। सूरजपुर जिले से बड़ी खबर। महाराष्ट्र के ठाणे जिला में कल्याण के पास यहाँ पर स्थित मुरबाड़ गांव से सूरजपुर जिले के 4 बंधकों को सफलतापूर्वक मुक्त करा लिया गया है। कलेक्टर के संज्ञान लेने के बाद हरकत में अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की और बंधकों को छुड़वाया गया। आमरण अनशन पर बैठे भू विस्थापितों की बिगड़ी तबियत, 5 लोग अस्पताल में भर्ती, अन्य सदस्य हड़ताल पर डटे रहे। एनटीपीसी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे भू विस्थापितों की तबियत अचानक बिगड़ गई। यह खबर मिलती प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अफसरों ने आंदोलन में शामिल 5 यहां पर भू विस्थापितों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि अन्य सदस्यों ने साफ तौर पर अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ पर मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।